नमस्कार, जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। साथियों, आज का अपना टॉपिक बेहद खास है क्योंकि आज हम जो है वो चर्चाएं एक अहम टॉपिक की करने वाले हैं जो कि क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ जीके यानी कि जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत जरूरी बन जाता है। तो आज का प्रश्न हमारा ये रहने वाला है कि जल विद्युत संयंत्र यानी कि पानी से बिजली कैसे बनती है और इससे किसानों को क्या नुकसान है। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े बांध लगा के उनसे बिजली बनाई जाती है, बांधों को लगा के बिजली बनाई जाती है, तो वो कैसे बनती है उसके बारे में पूरी आज चर्चाएं करने वाले हैं प्यारे साथी। तो चलिए शुरुआत करते हैं एकदम खास तरीके से। मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल विद डायग्राम आपको मैं समझाऊंगा एक एक चीज़ कि किस तरीके से ये होता है और किस तरीके से पूरी बिजली का प्रोसेस होता है बनने का। और दूसरी बात ये कि जो नदियाँ होती हैं उन पर कैसे बांध लगा के पानी से बिजली बनती है। चलिए शुरुआत करते हैं। जल्दी से अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, ठीक है, और फटाफट से वीडियो को जो है लाइक करें और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेहद खास तरीके से। सबसे पहले बात करते हैं कि भैया जल विद्युत संयंत्र का क्या मतलब है। देखिए, इसका मतलब है हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट यानी कि जो एनर्जी है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले होता क्या है, निर्माण विधि क्या है इसकी। पहले ये जो हमारा पूरा हाइड्रो पावर प्लांट है इसको बनाया कैसे जाता है वो प्रोसेस जानना बहुत जरूरी होगा। सबसे पहली बात, ये पूरा का पूरा हमारा एक है बांध, इसको डैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? डैम। डैम बनते कैसे हैं? डैम बनते कैसे हैं, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। डैम बनाए कैसे जाते हैं, है ना, इस पर ही चर्चाएं करेंगे आज हम। सबसे पहली बात, इसकी निर्माण विधि को समझते हैं। निर्माण विधि ऐसे होती है कि भैया देखो, ऊंचाई पर स्थित जल की गतिज ऊर्जा का प्रयोग करके प्राप्त की गई विद्युत ऊर्जा को जल विद्युत ऊर्जा कहते हैं। होता क्या है, देखो ये डैम डैम कैसे लगता है। देखो मान के चलो यहाँ पर पानी है, ठीक है, ये नदी बह के आ रही थी, ठीक है, यहाँ पर हमने रोक लगा दी। क्या लगा दी भैया? रोक। रोक मतलब है एक बांध तैयार करवा दिया यहाँ पर, ठीक है ना। बहुत सारी नदियों पर बांध लगाए जाते हैं इसी तरीके से जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये दिखाया है। अब होता क्या है कि जब ये बांध लग जाता है पूरा, ठीक है, बांध बन जाता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है बिल्कुल, ठीक है। ऊपर से थोड़ा नीचे की ओर अधिक होता है, ऊपर कम होती है इसकी जो त्रिज्या होती है वो कम, नीचे की ओर ज़्यादा होता है, फैला हुआ होता है ज़्यादा एरिया में। तो ये इस तरीके से होता है। होता क्या है बेसिकली, जब मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे हम इसका प्रयोग करते हैं विज्ञान के तौर पर। साइंस ये कोई ऐसा वैसा टॉपिक नहीं है, साइंस का टॉपिक है, ठीक है। साइंस हमसे हमसे इस बात को कह रही है, ध्यान रखें इस बात को, साइंस कह रही है इस बात को। देखो होता क्या है, ये कोई जलाशय है। जलाशय मतलब यहाँ पर जल भरा हुआ है, ठीक है। जल भरा होने पर, ध्यान रखना, जल भरा होने पर इस जल को रोक देते हैं यहाँ पर भैया, डैम बना के दीवार खड़ी करके रोक दिया पूरा। अब रोकने के बाद होता क्या है, होता क्या है, ये पानी जब वर्षा होगी एक समय पर, जब बारिश होगी एक समय पर, तो वो बारिश का पानी कहाँ जाएगा? बारिश का पानी यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। और जब बारिश का पानी उस स्तर से ऊपर की ओर बढ़ेगा, ध्यान से समझना, उस स्तर से ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, कुल मिला के ये पूरा का पूरा भर जाएगा। तो भरने के बाद वो पानी कहाँ जाएगा? वो पानी कहाँ जाएगा? उस पानी को हम पाइप के थ्रू, एक पाइप के थ्रू हम उस सीधे पानी को टरबाइन पर गिराएंगे। किस पर गिराएंगे भाई साहब? टरबाइन। टरबाइन मतलब होता है एक यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने वाला। यानी कि ये टरबाइन जो होंगी, इन पर जैसे ही पानी गिरेगा तो पानी गिरने पर इनकी जो पंखुड़ियां होंगी वो घूमेंगी, और घूमने के बाद में जो पावर हाउस हमने बना रखा है उस पावर हाउस में बिजली उत्पन्न हो जाएगी, और ये पावर लाइन हम इस तरफ। एक और चीज मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले हम करेंगे क्या, नदियों के पानी को रोक लेंगे। वही बात बता रहा हूं, जैसे जैसे जल पानी इकट्ठा हो जाएगा, मैंने कहा बिल्कुल कहा, पानी जैसे जैसे इकट्ठा हो जाएगा प्यारे साथी, वैसे ही जल का तल ऊंचा हो जाएगा। यानी कि जैसे अब यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाएगा,
ठीक है, पानी कैसा हो जाएगा, इकट्ठा। अब जब पानी इकट्ठा होगा तो भैया क्या होगा, इसका लेवल बढ़ेगा, और लेवल बढ़ जाएगा तो तल ऊंचा हो जाएगा। ऊंचा होने पर भैया इसको फिर पाइप के थ्रू हम सीधा का सीधा टरबाइन पर गिराएंगे, और टरबाइन इससे घूम जाएगा। और टरबाइन जैसे जैसे घूमता है तो जनत्र जो पूरा है काम करने लगेगा, घूम करके ये बिजली हमें रोटेट होके और बिजली क्रिएट कर देगा, विद्युत उत्पन्न कर देगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा यहाँ तक क्रियाविधि समझ में आई होगी कि डैम कैसे तैयार किया जाता है। डैम बेसिकली इसी तरीके से तैयार किया जाता है कि पानी को इकट्ठा वहां पर एक दीवार टाइप में खड़ी कर देते हैं। इस काम को इंजीनियर ही करते हैं, ठीक है, मामूली आदमी तो नहीं कर सकता इसे, इंजीनियर ही करते हैं इस काम को, ठीक है। बहुत दिमाग की इसमें आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ पर ये देखो ऐसा होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ देसी तरीके से। जैसे खेत में जो हमारे खेत होते हैं, फसल जब कोई हो रही होती है तो उसमें हम वो लगाते हैं, क्यारियां बनाते हैं। क्यारियां इसलिए बनाते हैं ताकि इस तरफ का पानी इस तरफ ना आ जाए। लेकिन ध्यान रखना, वो क्यारियां भी तुमने देखा होगा नीचे से चौड़ी होती हैं और ऊपर को पतली हो जाती हैं आके, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए कि नीचे बिल्कुल पतली हो, है ना, नीचे पतली हो, तो फिर क्या होगा, वो तो भैया टिकेगी नहीं वो तो फिर। तो इसीलिए यहाँ से इनका जो एरिया है, सरफेस है, वो क्षेत्रफल जो है वो बढ़ा देते हैं, वो एरिया पूरा बढ़ा के रखते हैं, ठीक है। उम्मीद समझ में आ रही है, एकदम समझ में आ रहा है भैया। ये बढ़ा देते हैं, मैंने बिल्कुल बढ़ाते हैं भैया। बढ़ाने के बाद होता क्या है, यहाँ ये कपाट सा लगा होता है, गेट गेट लगे होते हैं, ठीक है, डैम में। तो होता क्या है, ये पानी जब इसको खोला जाता है कपाट को, तो पानी इसमें से जाता है और टरबाइन को घुमा देता है, और टरबाइन को घुमा के पानी फिर आ जाता है, पानी फिर आ जाता है बाहर। ध्यान रखना, ये नदियों का जो पानी है, ध्यान रखना, नदियों पर ही बांध लगाए जाते हैं। जहां से कोई नदी बह रही है, नदी जब बह रही होती है तो वहीं पर बांध बना के तैयार कर देते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। ध्यान रखना एक बात अब ऐसा नहीं है कि हर चीज हमें प्रॉफिट ही देगी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें लॉस की ओर भी ले जाती हैं, उनसे हमें हानियां भी होती हैं बहुत सारी। तो हानि क्या क्या है इससे, इस प्रक्रिया से क्या हमें कुछ हानियां हैं? मैंने कि बिल्कुल हानियां हैं। पहली हानि क्या है, तो पहली हानि है, बांधों का निर्माण कुछ सीमित क्षेत्रों में किया जाता है। ध्यान रखना इस बात को, जो बांध लगाया जाता है, बांध बनाया जाता है, वो उस हिसाब से लगाया जाता है कि जहां पर जो क्षेत्र हो वो हम कहें तो पहाड़ी हो, ठीक है, उस तरीके से। क्योंकि इससे कभी कभी खेती एवं फसलों के डूबने की संभावना बहुत अधिक होती है। होता क्या है, देखिए, जब कभी कभी पानी का लेवल, इसकी वीडियो में आपको पहले ही चैनल पर अवेलेबल है कि जो बाढ़ आती है वो कैसे आ जाती है ना, वो चीज़। तो होता क्या है कि पूरा का पूरा प्रोसेस यहीं से होता है कि जब पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है डैम में, जहाँ डैम होते हैं, नदियाँ होती हैं, तो पानी अनकंट्रोल हो जाता है। और अनकंट्रोल होने पर क्या होता है भैया, फिर वो पानी ऊपर से निकलने लगता है, डैम बेकार हो जाते हैं, टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो इससे ये नुकसान बहुत सारे देखने को मिलते हैं खेती में और भी बहुत सारी चीज़ों में। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि बांध के जल में जो पेड़ पौधे डूब जाते हैं वे अवायवीय परिस्थितियों में सड़ने लगते हैं। ध्यान रखना, होता क्या है जैसे मैं आपको रिसेंटली अभी पंजाब का एग्जाम्पल देता हूँ। वहाँ पर हुआ क्या, बहुत सारी फसलें नष्ट हुई वहाँ पर। वहाँ पर का जो एरिया है, वहाँ पर जितनी खेती पेड़ पौधे थे वो पानी में रह गए, दब गए, सड़ गए, गल गए। वहाँ पर ध्यान रखना, वहाँ पर एक गैस रिलीज हुई जिसको मीथेन गैस बोलते हैं प्यारे साथी। कौन सी गैस बोला जाता है प्यारे साथी? मीथेन गैस। ध्यान रखना, जो मीथेन गैस होती है, वो मीथेन गैस जो होती है वो बहुत ही खतरनाक जहरीली होती है, ध्यान रखना। और इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि जो डैम है, एक चीज़ तो है कि कोई भी चीज़ अगर है, अगर उसका कोई फ़ायदा है तो उसके नुकसान भी हो सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखना। तो इसी तरीके से ये डैम तैयार किया जाता है जिससे हम बिजली को उत्पन्न कर सकते हैं। बिल्कुल यही सिंपल प्रोसेस होता है। अगर आप इस काम को घर पर भी करना चाहें तो कर सकते हैं नॉर्मली, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। बस इतना है कि अगर आप किसी टरबाइन को घुमाना चाहते हैं तो उस पर पानी का जो प्रेशर है, हाई प्रेशर के साथ में डालना पड़ेगा, और उसके बाद में वो भी घूमेगा तो वो भी बिजली बनाएगा। तो इसी तरीके से पूरा जल विद्युत संयंत्र काम करता है। बिजली ऐसे ही बनती है, ठीक है। जब हमें किसी नदी के सहारे डैम लगाना होता है तो डैम लगा के बिजली ऐसे बनती है।
एक चीज़ और याद रखना, किसानों को क्या हानि है। हानि मैंने बता दी भैया, किसानों को तो बहुत बड़ी हानि है इससे। आप पंजाब का उदाहरण ले लीजिए, आप बिहार का उदाहरण ले लीजिए, कई सारे राज्यों में है ना ऐसा हुआ है, ये हानियाँ किसानों को तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो इस तरीके से पूरा काम करता है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। इसी के साथ साथ साथियों, जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। तो ऐसी ही बेहद ही खास महत्वपूर्ण टॉपिक्स की चर्चाओं को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें विशेष ब्रो स्टडी के नाम से। तो मिलते हैं जल्दी की नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत साथियों।